हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते ही बिना समय गंवाए हुए सक्षमता परीक्षा द्वितीय चयन की तैयारी करते हैं। 1 नंबर से देखते हैं। चौकरी भरना का अर्थ क्या होगा? ए, दौड़ते हुए कूदना। बी, कूदते फांदते हुए दौड़ना। सी, दौड़ना और कूदना। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, कूदते फांदते हुए दौड़ना। आगे, कविंद्र का संधि विच्छेद है। ए, कवि जोर इंद्र। बी, कवि जोर इंद्र। सी, क जोर विंद्र। डी, कवि जोर इंद्र। तो इसका आंसर है बी, कवि जोर इंद्र। आगे, मनोरंजन का संधि विच्छेद है। ए, मनः जो रंजन। बी, मनो जो रंजन। सी, मन जो रंजन। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, मनः जो रंजन। आगे, राजपुत्र कौन सा समास है? ए, अव्ययी भाव समास। बी, द्वंद्व समास। डी, द्विगु समास। और सी, द्विगु समास। और डी, तत्पुरुष समास। एक बार फिर सुन लें। राजपुत्र कौन सा समास है? जी हाँ, राजपुत्र कौन सा समास है? ए, अव्ययी भाव समास। बी, द्वंद्व समास। सी, द्विगु समास। डी, उपयुक्त तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर है डी, तत्पुरुष समास। आगे, दशानन कौन सा समास है? ए, तत्पुरुष समास। बी, द्विगु समास। या सी, बहुव्रीहि समास। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, बहुव्रीहि समास। आगे, छठा, सर्वनाम के कितने भेद हैं? जी हाँ, सर्वनाम के कितने भेद हैं? ए, 11। बी, 10। सी, 5। डी, 3। तो सर्वनाम के 11 भेद हैं। ए क्या है? ए कौन कौन सा है? देखते हैं। मैं, तुम, वह, हम, आप, यह, जो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये 11 भेद हैं। आगे चलते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? ये तो हो गया सर्वनाम के कितने भेद हैं। आगे चलते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, यहाँ हो जाएगा। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? प्रकार हैं। अब बताइए, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? ए, 11। बी, 10। सी, 5। या डी, 3। तो सर्वनाम के 5 प्रकार हैं। सर्वनाम के 5 प्रकार हैं। कौन कौन है? ये कमेंट करके आप लोग डाल सकते हैं। आप चलते हैं आगे। 7 नंबर, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान हो वह क्या कहलाता है? ए, करण कारक। बी, कर्म कारक। सी, कर्ता कारक। या डी, अधिकरण कारक। इसका आंसर सी है, कर्ता कारक। आगे, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया में कौन सा कारक है? ए, कर्म कारक। बी, करण कारक। सी, संप्रदान कारक। डी, अपादान कारक। तो इसका आंसर ए है, कर्म कारक। आगे, मैं अपने आप पढ़ लूंगी मैं अपने आप कौन सा सर्वनाम है? ए, संबंधवाचक सर्वनाम। बी, निजवाचक सर्वनाम। डी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बार फिर सुन लें। मैं अपने आप पढ़ लूंगी मैं अपने आप कौन सा सर्वनाम है? ए, संबंधवाचक सर्वनाम। बी, निजवाचक सर्वनाम। सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी है, निजवाचक सर्वनाम। आगे, कमजोर घोड़ा चल नहीं पाया में गुणवाचक विशेषण कौन है? जी हाँ, बताइए। इसका है कमजोर।
कमजोर घोड़ा चल नहीं पाया में गुणवाचक विशेषण कौन है? चुने। ए कमजोर, बी घोड़ा, सी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कमजोर है। आगे ठीक चलते हैं। 11 नंबर, 1 किलो बैगन तौलो में 1 किलो बैगन क्या है? ए परिणामवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी संबंधवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक विशेषण। इसका है ए परिणामवाचक विशेषण। आगे, कलम की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? जहाँ कलम की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? ए 4, बी 5, सी 2, डी 3। तो इसका आंसर सी है 2, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आगे, हिंदी में काल के कितने भेद हैं? ए 6, बी 5, सी 4 या डी 3। तो इसका आंसर है डी 3, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। आगे, 14 नंबर, निम्नलिखित में वर्तमान काल के भेद हैं। ए समान वर्तमान काल, बी संदिग्ध वर्तमान काल, डी अपूर्ण वर्तमान काल या डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर डी है उपयुक्त सभी। आगे, जो दूसरों का उपकार माने क्या कहते हैं उसे? ए कृतज्ञ, बी कृतघ्न, सी सर्वज्ञ या डी शुकर। जी हाँ, जो दूसरों का उपकार माने क्या कहते हैं? ए कृतज्ञ, बी कृतघ्न या सी सर्वज्ञ या डी शुकर। तो इसका आंसर ए है कृतज्ञ। आगे, सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योगरूढ़, डी विकारी। तो इसका आंसर बी है यौगिक। आगे, संस्कृत के विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? ए देशज, बी प्रांतीय, सी तद्भव या डी तत्सम। तो इसका आंसर सी है तद्भव। आगे, निम्न में आगत या विदेशी शब्द कौन सा है? वे ए सरकार, बी चंद्र, सी छिद्र या डी ग्रंथि। तो इसका आंसर ए है सरकार। आगे, अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। ए का की के, बी को के लिए, सी से, डी में पर। तो इसका आंसर अधिकरण कारक के लिए में पर है। तो इसका आंसर डी है। 20वां नंबर, निम्नलिखित शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित वाक्यांश छांटिए। अल्पाहारी के लिए जो कम खाता हो, ए, बी जो फल खाता हो, सी जो कंदमूल खाता हो या डी जो पकवान खाता हो। इसका आंसर ए है जो कम खाता हो। आगे 20वां नंबर, गणित में कोष्ठक कितने प्रकार के हैं? ए 3 प्रकार के, बी 4 प्रकार के, सी 5 प्रकार के, डी 6 प्रकार के। तो गणित में कोष्ठक 4 प्रकार के हैं। इसका आंसर बी। अब चलते हैं और आगे। 21वां नंबर, भाज्य संख्या निकालने का सूत्र क्या है? ए भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक जोड़ शेषफल, बी भाज्य बराबर शेषफल गुने भागफल जोड़ भाजक, या सी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। आगे, दो 2350 और 1293 में संख्या में गणितीय चिन्ह है। इन तीनों में से कौन सा है सही? देखिए, ए में, बी, सी या डी। जी हाँ,
तो एक बात जानने की जरूरत है, जिसका मुंह खुला है वह बड़ा है और जिस ओर तीर का निशान है वह छोटा, अर्थात हमेशा कमजोर की ओर तीर का निशान जाता है, चाहे वो सही हो या गलत। अगर कमजोर आदमी है, अगर भाला भिड़ाएगा तो छीन कर उसी को त्रिशूल घुमा दिया जाएगा ना। तो इसलिए इसमें देखिए जो तीर का निशान होगा वो छोटा है और जो खुला है वो बड़ा है। तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि 1000 छोटा है और 2000 बड़ा है। तो 1293 और 2350 बड़ा है। ठीक है, इसका आंसर यही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से 2 से विभाजित संख्या कौन सा है? ए, बी, सी या उपयुक्त में से कोई नहीं, डी। बताइए। तो इसका सबसे आसान तरीका है पहचान का, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, 6 और 8 हो तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे 24 नंबर, भाग विधि से 270 और 945 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। ए 15, बी 135, सी 235 या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी है 135। यहाँ 135। अब कैसे बनता है देख लेते हैं। 270 और 995 का महत्तम समावर्तक 945 है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। 270 से 945 से 3 बार भाग देने पर 810 होता है, तो उसको घटाने पर 135 आया। 135 से 270 में भाग देंगे तो 2 बार में 270 आया, तो इसलिए इसका महत्तम संख्या 135 हुआ। चलते हैं आगे देखते हैं। दो 2.4 गुने 0.02 का मान ज्ञात करें। ए, बी, सी या डी, बताइए कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर है ए 0.8 यानी 0.048। अब कैसे बनता है देख लेते हैं एक बार। पहले यहाँ देख लीजिए, 2.4 गुने 0.02, दशमलव हटा देते हैं और जो आएगा वो लिख देते हैं। देखिए यहाँ देखिए क्या किए हैं, ये दशमलव हटाने पर 24 गुने 2 गुना करते हैं तो 48 आता है, और इसके पहले दशमलव के बाद कितने अंक है वो देख लेते हैं। दशमलव के बाद इसमें है 1 अंक, इसमें है 2 अंक, अर्थात 3 अंक, तीनों मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, 3 अंक हो गया। तो 3 अंक लाने के लिए गुना में जो आया है उसके पहले 3 अंक आना चाहिए। कितना चाहिए? 3। ये इसमें तो 48 है, दशमलव के पहले 3 अंक है, दशमलव देने के लिए यहाँ 3 कर देते हैं, 1 दशमलव 0 देते हैं, फिर दशमलव 0.048 होगा। ये 0 नहीं भी रहेगा तो 0.048 आंसर होगा। ठीक है, आगे अब इंग्लिश में आ गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ ए और एन और सम बिहेवियर नेसेसरी, अर्थात निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों को ए या एन या सम जहां भी आवश्यक हो से भरें। अब देख लेते हैं 26 नंबर से। ही ड्रिंक्स ब्लैंक गर्ल्स ऑफ मिल्क वेरी डे, मतलब होता है वह प्रतिदिन खाली जगह गिलास दूध पीता है। अब कौन सा होगा देखिए, ए सम, बी एन, सी ए या डी नॉन ऑफ देज। तो इसका आंसर होगा क्या बताइए? ए सी इसका आंसर हो गया। आगे, वी ऑल नीड फूड एवरी डे, हम सभी को प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता
होती है? ए सम, बी एन, सी ए, डी नॉन ऑफ दीज। ये बताइए। तो इसका आंसर होगा ए सम। हम सभी को प्रतिदिन कुछ भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए सम की आवश्यकता होगी। चलते हैं आगे, देखते हैं 28वां नंबर। देयर आर ब्लैंक्स बॉयज एंड गर्ल इन द प्लेग्राउंड। फिर सुन लें। देयर आर ब्लैंक्स है बॉयज एंड गर्ल्स इन द प्लेग्राउंड। खेल के मैदान में खाली स्थान लड़के और लड़कियां हैं। क्या बढ़ाएंगे? ए सम, बी एन, सी ए या डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा, बताइए, सम, कुछ होगा। ठीक है, आगे 29 नंबर। देयर इज ब्लैंक्स एप्पल एंड ब्लैंक्स ऑरेंज ऑन द टेबल। मेज पर खाली स्थान सेब और खाली स्थान संतरा है। ए सम और ए, बी एन और एन, सी ए और ए या डी नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर बी है, एन और एन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक बनने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।